नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, जो कि आपको इस वीडियो से 2 नंबर प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक से। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है। हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और 5 से 10 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 10 से 15 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये, जो कि 5 बार आ रहा है 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों, यह लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 19 दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है, 2 गो, तो 2 गुना नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32/2। तो कितना बार में कट जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, 3, 8, 4, 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे, देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, 2, 4, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2, 4, 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिका है। कह रहा है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी।
तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचा कितना, 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना, 1। तो दशमलव बैठा दिए, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे, 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका, 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका, 25। तो आपका यही आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है, 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है, कह रहा है 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है, इससे और छोटी है नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 21, 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों, तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 गैस कितना बच गया, 21, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120 130, यानी कि 120 हो जाएगा, इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120, ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो लेकर के, और सबसे अच्छे और जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न है 4 नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बने जाएंगे। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि इसका यानी कि बड़ा वाला ये 3 है तो बड़ा वाला बनेगा, और 1 सेंटीमीटर है तो ये छोटा वाला बनेगा। यानी कि बड़का में हम छोटका से भाग देंगे तो कितना संख्या निकल जाए। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला
तो यहाँ पे बड़ा वाला गोले का त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी आर बराबर लिख देंगे हम 3 और छोटा वाला यानी छोटकी आर बराबर लिख देंगे 1। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर यानी कि गोले की संख्या। तो गोले की संख्या शॉर्ट में लिख देंगे बराबर, हम क्या करेंगे बड़का का आयतन निकाल के छोटका का आयतन निकाल के भाग देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर का मान बड़ा वाला है तो 3 का क्यू हो जाएगा बटे, फिर छोटा इसका भी वही होगा क्योंकि गोला मतलब बड़का गोला से छोटा गोला बना रहा है, तो ये हो जाएगा छोटा वाला। तो 4/3 पाई और आर क्यू यानी 1 का क्यू। तो देखिए अब इसमें आपका क्या क्या कट रहा है, इसमें आपका 4/3 कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अब आपका कितना जाएगा तो 3 का क्यू कितना होता है 27 और 1 का क्यू तो 1 ही होता है, तो 1 छुपा रहता है यानी कि आपका कितना हो गया 27 गोले बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा यानी कि 55वां प्रश्न है किसी संवेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। किसी संवेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी है और ऊंचाई यानी कि h कितना है 10 सेमी है। इसका 7 सेमी इसका 10 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसका कितना होता है 2 पाई आर एच होता है इसका मान, यानी कि सूत्र संवेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दीजिए। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 7, तो 7 गुना एच का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 7 कट गया और ये फिर 2 दूना 4 2 दूनी 4 यानी कि 22 दूनी 44 गुना 10, तो बराबर कितना हो जाएगा इसको गुना करने के बाद 410। तो 410 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र डायरेक्ट लिखिए और सवाल को हल कर दीजिए। ये सभी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट लिखिए और आंसर निकालिए तेजी से। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हाँ सूत्र याद रखिएगा संवेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमको आर का मान दिया था एच का मान दिया था, बैठा करके मान निकालने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम। एलसीएम मतलब समझ रहे हैं दोस्तों लघुत्तम समावर्तक कितना है 36 तथा मोसो। मोसो कितना है 2। मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक मोसो है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। सबसे देखिए सूत्र क्या है अच्छे से याद रखिए। पहली संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं, उसके बाद फिर गुना दूसरी संख्या शॉर्ट में लिख दिए बराबर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुना एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। तो हमें देखिए पहली संख्या क्या दिया गया है कि 2 संख्या दिया गया है a और b यानी कि 18। तो a कितना आपका पहली संख्या यहाँ पे लिख देंगे a गुना और दूसरी संख्या कितना है 18 हो जाएगा। तो 18 लिख देंगे बराबर है बराबर दे देंगे। एलसीएम कितना है आपका एलसीएम ने कि लोसो कितना है आपका 36। तो 36 यहाँ पे लिख देंगे। गुना है गुना दे देंगे। उसके बाद फिर क्या है मोसो यानी महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना है 2। तो 2 दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तो सामने में भी कटा सकते हो। यहाँ से कट जाएगा आपका
18 दूना 36, यानी कि इससे कटने वाला था सामने से 18 दूना 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आपका 4 ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी सही है। सेम उसी प्रकार से सवाल है यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अब की बार दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो क्या होगा। दोस्तों अब की बार गुणन दो संख्या, जैसे कि मान लिया जाए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, तो हमें इसका मान जो है कि दो संख्याओं का ये जो गुना है यही दे दिया गया है हमको यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसी का मान गुणनफल दे दिया है, तो 2166 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं दिया गया है, तो एलसीएम को हम ऐसे उतार लेंगे, एलसीएम को इसी तरह उतार लेते हैं। उसके बाद गुना एचसीएफ दिया गया है 19, तो एचसीएफ 19 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या होगा, ये गुना में तो 19 इधर आके बटे में हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तब एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका यानी 2166 बटे 19। अब इसको भाग दीजिएगा आप, तो ये जो है कि आपका 114 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 114 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। इसको आप इस तरह से भाग भी दे सकते हैं, बच्चे की तरह आराम से भाग लगेगा। देखिए 19 से भाग दीजिएगा, इसमें एक बार में भाग लगेगा, यानी कि एक बार में भाग लगेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 66। 66 में फिर आप 19 से एक बार में भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 7, तो फिर 4 बार में 19 76 हो जाएगा, तो 76 ही कट जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी कटा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2166, आप इससे भाग दीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल, फिर वही दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। सेम इसी तरह सवाल पूछा गया है, तो पहला मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या का गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 8670 बराबर, एलसीएम नहीं दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम लिख लेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ हमको दिया गया है कितना 17, तो 17 लिख लेंगे। तो अब यही बात, यानी कि एलसीएम हम यहाँ रखेंगे, 17 को इस बार भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 8670 बटे 70 एलसीएम बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 8670 बटे 17। अब इसको आप भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा 17 पचे 85, यानी कि 5 बार में ये 85 कट गया इससे, तो बच गया क्या 1, तो 1 इसमें सट जाएगा, कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 17 ये भी कट जाएगा। अब बचा ये 0, तो 0 इस पे उतर जाएगा, यानी कि 510 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप ऐसे भी भाग दे करके निकाल सकते हैं, 17 से भाग दीजिएगा कितना में 8670 में, तो आपका 510 बार में ही कटेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का लोसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक और मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक क्रमशः 20 और 5 है, तथा दूसरी संख्या कितना है 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमको प्रश्न में यानी कि प्रश्न बोला कि दो संख्या है, क्या है, दो संख्या का लोसो जो है कि कितना है आपका 20 और मोसो
मोसो कितना आपका, मोसो है 5 है, तथा दूसरी संख्या 5 है। तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो हम सभी सूत्र जानते हैं क्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं, बराबर एलसीएम गुना HCF ये होता है। तो हमें जो जो दिया है उसे हम बैठा लेते हैं। तो पहली संख्या हमको नहीं दिया गया, इसको x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, x गुना दूसरी संख्या आपको दिया गया है 5। दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे, दूसरी संख्या 5, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरी संख्या आपको दिया गया था 5, बराबर एलसीएम कितना है 20, तो 20 लिख लेंगे, गुना उसके बाद मोसो यानी कि एचसीएफ कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सामने में ये कट जाएगा 5 5, तो x बराबर कितना बच जाएगा आपका 20 ना। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, पहली संख्या। क्या हो गया, x को मतलब पहली संख्या भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो पहली संख्या आपको कितना हो गया 20, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मोसो 15 है तथा लोसो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो अभी तुरंत बना है, माना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिसमें दिया क्या है, तो एक संख्या 5 है, तो यानी कि पहला 5 दे दिया गया है, हमको पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का आप ऐसे भी रख सकते हैं, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम यानी लोसो 105 है, लोसो 105 है, और एचसीएफ यानी मोसो 15 है, ये 15 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से सामने कटा सकते हैं, क्या बार में कट जाएगा, 5 या 15 3 बार में, तो संख्या 2 बराबर कितना हो जाएगा 105 गुना 3। तो अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, इधर ना आ रहा है तो इधर हम लिख रहे हैं 5 तिया 15 करो 5 बाकी 1, फिर इधर हो जाएगा आपका 0 है तो ये एक ही उतर जाएगा, अब फिर इधर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये 5 तिया 15 करो 5 बाकी 1 इधर फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये एक उतर ही जाएगा, अब फिर 3 1 का 3 यानी कि 315 आ जाएगा। तो 315 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।